Hey guys, good evening. Welcome back. This is Rajiv. I hope you are स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग, बहुत ही खास हो सकता है। तो आओ चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे कि हर घर में एक जवान बेटी है और एक जवान बेटा है। और किस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि अभी समाज में उत्तराखंड में, मैं दोस्तों मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ समाज में किस प्रकार से चल रहा है सब कुछ। आप यकीन नहीं करोगे, मैं दिन प्रतिदिन देख रहा हूँ जब भी शादियों की डेट आती है तो माँ बाप अपने बच्चों का किस प्रकार से एक बाल विवाह कर देते हैं। मेरा जो आज का मुद्दा है, जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो है बाल विवाह के ऊपर। तो उत्तराखंड में मैंने बहुत सारी जगह ऐसे देखे हैं जहाँ पर कि बाल विवाह का केस आता है। भले मैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट से नहीं हूँ जो कि मेरे पास बाल विवाह का केस आए, लेकिन मुझे ऐसे देखने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है कि हाँ भाई, फलाने गांव में या फलानी जगह वहाँ पर इतने साल, मतलब 14-15 साल के बच्चे और या लड़की जो भी है, घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये एक कानून के तौर पर भी मतलब इसको हमें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा, ये इन सब कुछ इन ये सब कुछ करने के लिए एक्ट बनाए गए हैं और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सब कुछ होता चला आ रहा है। एक टाइम होता जब बाल विवाह होता था, जब लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की 18 साल तय कर दी गई थी। जब ये शारदा एक्ट बना था तो शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग लड़के की उम्र 18 और लड़की की 14 रखी गई थी। लेकिन ये एक्ट इसलिए बना था कि बाल विवाह को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए और जो विधवा हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमारे इस कानून में संशोधन हुआ और 2006 में ये अधिनियम पारित हुआ और 2007 से ये लागू हुआ। तब से जो लड़कों की उम्र है वो 21 साल कर दी गई और लड़कियों की 18 साल कर दी गई। लड़की जब 18 साल कंप्लीट होगी तभी उसको बालिग माना जाएगा, अदरवाइज इसको नाबालिग माना जाएगा। अगर ये 18 साल से एक दिन 2 दिन भी छोटी होती है तो वो नाबालिग मानी जाएगी। और ऐसी ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में अगर इस लड़की की अगर शादी होने को देखी या पाई जाती है तो वहाँ पर कानूनन अपराध बिल्कुल माना जाएगा। ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। और आपको मैं बता दूं, जो ये लड़कियां ऐसे पाई जाती हैं जिनकी जो बालिग नहीं होती हैं, जो नाबालिग होती हैं, अगर वो पकड़ में आ गए तो पेरेंट्स तो आएंगे आएंगे इस दायरे में, दोनों पक्ष के, दूल्हा और दुल्हन के। लेकिन लड़की घर वाले भी जाएंगे क्योंकि 1 साल का उनको कठोर कारावास होगा और साथ में 1 लाख रुपए का इनको दंड भुगतान भी देना पड़ेगा। तो ऐसा काम करे क्यों? और समाज में नाम भी खराब होगा। तो ऐसा काम करे ही क्यों दोस्तों? आप तो देख रहे हो आज समाज कहाँ से कहाँ हो गया। 21वीं सदी में चल रहे हम लोग, कहाँ कंप्यूटर इरा चल रहा है, एआई टेक्निक आ गई है और तुम अभी बाल विवाह में ही फंसे हो। माना मैं समझता हूँ कि घर की बहुत सारी ऐसी परेशानियां हो सकती हैं जिससे कि लड़की को पढ़ाना, खिलाना और लोक लाज की नज़रों से बचाना, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। ये भी एक कमजोरी हो सकती है, मजबूरी हो सकती है कि हाँ भाई, लड़की के हाथ जल्दी पीले कर दिए जाएं और ये अपने शौहर के घर चली जाए। ऐसा भी है, होता है। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए तो वो बिल्कुल भी कमी नहीं चाहेंगे। तो मैं उन माँ बापों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जो अपने बच्चों को बाल विवाह की ओर धकेल रहे हैं, जो कि अभी न शरीर से विकसित हुए हैं, न बुद्धि से विकसित हुए हैं, न उन्होंने इस संसार को देखा है, न इस समाज को देखा है, तो आप क्यों इस चक्कर में पड़े हो? अपनी बेटी को पढ़ाइए, कम से कम इंटर पास जरूर करवाइए। मैं तो ये चाहता हूँ कि बेटी को आप एक ऐसी उड़ान दें जिससे कि हमारी बेटी आसमान की ऊंचाइयों में उड़े। आजकल आप देख रहे होंगे जरूर न्यूज़ को और यूट्यूब में भी देख रहे होंगे कि जो हमारी अमेरिका मूल की
भारत मूल की है, अमेरिका में रहती है और सुनीता विलियम्स नाम है उनका। पता ही होगा वो आजकल कहाँ फंसी हैं, स्पेस में गई थी और अभी स्पेस में ही है, उनको वापस लाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो रास्ता मिलेगा कैसे, क्योंकि वो अभी वहाँ पर हैं तो स्पेस स्टेशन में है। अगर वहाँ से वो वापस आती भी हैं तो डर लगता है, जब जैसे हमारे ओजोन मंडल में उनका जो स्पेस क्राफ्ट है अगर वो वापस आता भी है तो ऐसे ना हो जैसे कि कल्पना चावला के साथ हुआ था सन जनवरी 2001 में। आपको यकीन होगा या याद होगा कि 2001 में कल्पना चावला का भी ऐसे ही स्पेस क्राफ्ट वापस आया था, लेकिन जैसे ही वो ओजोन मंडल के संपर्क में आता है तो उसका वेग और ओजोन मंडल का जो वेग होता है आपस में दोनों का जो तापमान होता है बिल्कुल एकदम फ्रिक्शन करता है और उसमें आग लग जाती है। तो सेम थिंग इज़ दैट कि मैं ये बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आजकल की बेटियां कहाँ हैं, उनको देखो वो आसमान की ऊंचाइयां छू रही हैं। अगर लड़कियों को आप एक कदम पुश करो आगे तब देखो वो कहाँ जाती हैं। लेकिन मेरा फ़िलहाल कहने का मतलब मेरा ये है कि लड़कियों का बाल विवाह ना किया जाए, उनको बालिग होने दें, उनको उनके सपनों की उड़ान भरने दें और जो वो चाहती हैं एक अच्छे समाज में रहने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए आप ज़रूर उनको अप्रिसिएट करिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि लड़कियों को आगे लाइए। अभी वो क्या है, एक मतलब फूल फूल होता है, वो एक फूल की छोटी सी कली है वो, अगर वो नाबालिग हैं तो, और हम उनको ऐसे अंधेरे में धकेल देते हैं। शादी, बच्चा, घर गृहस्थी, समाज और एक दायरे में रहना, ये सब बाउंडेशन हो जाता है इनके लिए दोस्तों। तो आप यकीन करिए अपने बच्चों को आप अच्छे से पढ़ाइए। बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी हैं। अगर ये चीज़ अगर आपके बच्चों के साथ होता है तो इसको आप बीटी बना करके देखिए एक बार। अगर ऐसा किसी के साथ होता है, इसको पहले सेल्फ अपने ऊपर लागू कीजिए और तब दूसरों के ऊपर करिए। तो मैं ऐसे लोगों से मैं विनती करता हूँ जो कि बहुत गरीब घर से भी होते हैं, वो भी इस प्रकार से ऐसे कदम उठाते हैं कि छोटी जो बेटी है अभी 12-13 साल की है, 14 साल की है, 15 साल की है, शरीर से भले ऐसा लगता है उनको कि ये शादी लायक हो गई है, लेकिन उसका भी एक मानक रखा गया है। जो अभी 2006 में जो अमेंडमेंट एक्ट बना था, चाइल्ड अमेंडमेंट का, चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट, तो उसमें जो संशोधन किया गया था कि लड़की की शादी 18 साल के बाद हो गया, लड़के की 21 साल के बाद। तो इस थ्योरी पर क्यों नहीं चलते ये लोग, इतना तो सभी को ज्ञात होगा। आज देखो हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से भी आगे चली गई है। 140 मिलियन कम नहीं होता है। आप यकीन नहीं करोगे 140 करोड़ की जनसंख्या आबादी हो गई हमारे भारत की, जो कि 1 अरब और 40 करोड़ को पार करती है। एक टाइम होता है जब हमारा भारत दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन आज प्रथम स्थान पर आता है। लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं है, सब अभी विकासशील देश, अभी विकसित कुछ नहीं है। और मैं इस ओर नहीं ले जाना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन इसका रास्ता भी वहीं जाता है। अगर हम ऐसे ही बाल विवाह होता रहा और ये सब कुछ चलता रहा तो फिर इसी प्रकार से होगा, ना खाने को मिलेगा, ना पहनने को कपड़े मिलेंगे और भूखमरी ज़्यादा होगी और लड़कों के ऊपर बोझ बन जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ये चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप अपने बाल बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको अच्छे सपने दिखाएं, ज़्यादा ध्यान रखें उनका। और बॉयज़ तो हमारे हैं ही, बॉयज़ हमारे शेर हैं, उनको भी बहुत अच्छे ढंग से रखिए। जो लड़के हैं, लड़कों को भी ऐसा नहीं कि उनको ज़रूरत नहीं होती है देखभाल की, ज़्यादा ज़रूरत देखभाल उनकी ही होती है। अगर आप उनको सही ढंग से रखेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। आपने जहाँ उनकी डोर को थोड़ा ढीला कर दिया तो वो फिर खुला चल जाता है। तो मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। मेरा आज का जो मुद्दा था, मेरा आज का जो एक वचन बोल सकते हैं इसको, जो कि ये सब कुछ था, तो आप सभी लोग इसको समझ रहे होंगे। और मेरा यही विनती है आप लोगों से कि बाल विवाह को बिल्कुल रोका जाए। बालिग जब तक बच्चा बालिग नहीं हुआ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तब तक उसकी शादी ना की जाए। और ख़ास तौर से दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दहेज को बिल्कुल प्रिटेंड किया जाए, रोका जाए दहेज को।
आप अपनी लड़की को अगर दे रहे हो तो आप पहले ही ये बातचीत हो जाए कि भाई हमारे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है, हम लोग मानते भी कहाँ हैं, मैं खुद ही भी एक गढ़वाल समुदाय से हूँ, लेकिन हम लोग मानते भी कहाँ हैं। अगर मना करने के बावजूद भी हम खुद ही गोल्ड वोल्ड और फर्नीचर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हम देते हैं, जो कि चलिए आ रहे, लेकिन फिर भी अगर इसको रोका जाए तो कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। अगर आपके पास कोई ऐसी राय है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर कोई नया देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक और शेयर कमेंट तो बनता ही बनता है। तो ठीक है दोस्तों, नाइट, गुड नाइट।